Hello bachcho, let's see the question. The question says two identical ball were in contact with each other and resting on the frictionless table are hit head on by another ball pairing of the same mass moving initially with a velocity with speed b as shown in the figure. If the collision is elastic, which of the following is possible result after collision? सो हमें यहाँ पर फिगर दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस हमें सेलेक्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट देखो, काइनेटिक एनर्जी जो होती है डेट इज हाफ एम बी स्क्वायर. यहाँ हम इस कॉन्सेप्ट के यूज लेंगे बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन के अकॉर्डिंग. सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन डेट इज इनिशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन डेट इज फाइनल. सो नाउ देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबका मास इक्वल है. ये भी एम मास है, वी वेलोसिटी से है, ये भी एम मास है और ये भी एम मास है. अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे नंबर वाइज केस. सो देखो, फर्स्ट केस जो हमें दे रखा है डेट इज इस तरीके से दे रखा है, रेस्ट पे है एंड वो दोनों v/2 से मूविंग कंडीशन में. ये हो जाएंगी v/2 एम 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 एंड यहाँ वेलोसिटी 0. सो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ एम 0 का स्क्वायर प्लस हाफ 2m मास हो जाएगा एंड b/2 का होल स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1/4 mv². कंजर्व नहीं है इस केस में. सेकंड केस की अगर हम बात करेंगे तो फिगर हमारा कैसे बन रहा है, दो बॉल एंड ये वाली बॉल, सबका मास इक्वल है एंड ये जो बॉल है ये हमारी रेस्ट में है एंड ये v वेलोसिटी से है. दिस इज b एंड दिस इज 0. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, हाफ 2m 0 का स्क्वायर प्लस हाफ m b². इस केस में कंजर्व है. ठीक है. केस थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो तीनों सेम वेलोसिटी से, तीनों का मास m, सेम वेलोसिटी b/3 से है. सो यहाँ से कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ये कितना आ जाएगा, तीनों का मास 3m b/3 का होल स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1/6 mv². ये भी कंजर्व नहीं है. फोर्थ केस को अगर हम देखें, पहली बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, सबका मास क्या है, m, वेलोसिटी v, b/2 एंड b/3. सो यहाँ से जो निकल के आएगा काइनेटिक एनर्जी, ये तो कंजर्व ही नहीं है, हाफ एम b² से ज़्यादा निकल के हाफ एम b/2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम b/3 का होल स्क्वायर, इससे कम ही आएगी. सो ये भी कंजर्व नहीं है. तो यहाँ अगर हम देखेंगे ओनली ऑप्शन 2 है, विच इज फॉलोइंग पॉसिबल रिजल्ट ऑफ कोलिजन इलास्टिक केस में. ठीक है. तो इलास्टिक कोलिजन कब होगी, जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी. तो वो कौन सा केस निकल के आया है, ओनली केस 2, ये रहा. सो द फाइनल ऑप्शन इज ऑप्शन 2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.